हेलो बच्चों, तो फार्माकोग्नोसी के 22 एमसीक्यू, कितने 22 एमसीक्यू आज लेके आया हूं। धीरे धीरे करके देखो, क्या एग्जाम को भी ये मानता हूं कि बहुत समय नहीं है, बट इतना कम भी नहीं है कि आप लोग पढ़ ना सको। तो कुल मिला के आज जो है कितने हैं, टोटल 22 एमसीक्यू हैं, जिनको हम देखेंगे। काफी अच्छे एमसीक्यू हैं और ये एमसीक्यू इस बात पे मैंने ध्यान रख के बनाए हैं कि काफी चीजें आपको याद हो जाएं। ये एमसीक्यू कई तरह से आपकी हेल्प करेंगे, जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैक्सिमम मैंने एमसीक्यू इसी पे बनाए हैं और इसके कई पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह एमसीक्यू करोगे तो बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या किसी में कोई स्पेसिफिक चीज है तो वो यहां से याद हो जाएगी। तो जब आप सब्जेक्टिव भी लिखोगे तो वहां पे भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला है, इन ग्लाइकोसाइड्स विच वन इज सुगर मोइटी। देखो, ग्लाइकोसाइड्स हमने प्रीवियस में देखा था, क्या एक सुगर मोइटी एक ग्लाइकॉन मोइटी से मिलकर बना है। एक भाई क्या रहता है, एक सुगर प्लस एक ग्लाइकॉन, है ना, एक ग्लाइकॉन मोइटी रहती है। तो इसमें जो सुगर मोइटी है वो कौन सी सुगर है? ग्लूकोसाइड है, राइबोसाइड है, फ्रक्टोसाइड है, या सारे के सारे हैं? तो ग्लाइकोसाइड में जो सुगर मोइटी है ये सारे के सारे होते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, एक ग्लाइकॉन मोइटी क्या है, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट उसमें। जैसे आपके अल्कोहल्स हो गए, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, को मिला के एक ग्लाइकॉन मोइटी में क्या कह लो, ये सारे हो गए आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर क्या है, हमारा डी है। ठीक, नेक्स्ट है बिटर ग्लाइकोसाइड्स आर। इनमें से बिटर ग्लाइकोसाइड क्या है? डिजिटैलिस है, सेन्ना है, वाइल्ड चेरी बार्क है, या एलोए है। देखो सारे के सारे हैं तो ग्लाइकोसाइड्स, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बिटर ग्लाइकोसाइड कौन सा है। तो इसमें आंसर क्या है, वाइल्ड चेरी बार्क। देखो बारीक बारीक सी चीजें पूछते हैं एमसीक्यू में, इसीलिए फंसने फंसाने वाला होता है, राइट। तो वाइल्ड चेरी बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स विच हैज लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। अब देखो, एक तो क्वेश्चन ये है कि साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड कौन सा है ना, कर दो यही बड़ा काम बता दें। उसके बाद अब आपने एक कंडीशन क्या लगा दी कि जिसका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन हो। सारे के सारे जो साइनोजेनेटिक होते हैं सबका तो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो अब केस क्या हो गया, थोड़ा सा टिपिकल हो गया। मींस पहले तो आइडेंटिफाई करो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड कौन है, अब उसमें भी ये आइडेंटिफाई करो कि इनमें से लोकल एनेस्थेटिक एक्शन किसका है। तो ऑप्शन क्या है, बिटर आलमंड, वाइल्ड चेरी, प्रूनेसिन या ऑल। तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जिसका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन है ये सारे के सारे हैं। बिटर आलमंड भी है, वाइल्ड चेरी बार्क भी है और प्रूनासिन भी है। ठीक, तो प्रूनासिन क्या, बेसिकली वाइल्ड चेरी बार्क क्या है, प्रूनासिन ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड सैपोनिन्स कंटेनिंग ड्रग्स। स्टेरॉयड सैपोनिन, अब सैपोनिन में स्टेरॉयड सैपोनिन्स में क्या है भाई, स्टेरॉयड सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग, ब्राह्मी, शतावरी, गोखरू या ऑल। तो स्टेरॉयड्स मींस जिसमें स्टेरॉयडल ड्रग हो, ऐसे सैपोनिन्स की ड्रग्स चाहिए जिसमें स्टेरॉयडल ड्रग्स अवेलेबल, स्टेरॉयडल रिंग अवेलेबल हो। मींस 17 कार्बन की रिंग। स्टेरॉयड रिंग कितने की होती है, ध्यान से केमिस्ट्री पढ़ाया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, 17 कार्बन की होती है ना। तो कौन सा ऐसा सैपोनिन है जिसमें स्टेरॉयड रिंग है, ब्राह्मी, शतावरी, गोखरू या सारे? तो ये सारे के सारे जो हैं इन सब में स्टेरॉयड सैपोनिन ड्रग्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेन्ना। अब बताओ भाई, बड़ा आसान सा है, कैसिया बार्बाडेंसिस, कैसिया पेरी या कैसिया ऑंगस्टिफोलिया या सारे के सारे? सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स कह लो या बॉटनिकल सोर्स कह लो, इनमें से कौन सा है? तो कैसिया ऑंगस्टिफोलिया, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलोए। एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स, एलोए बार्बाडेंसिस, एलोए पेरी, बोथ या नन? तो एलोए जो होता है, एलोए बार्बाडेंसिस और एलोए पेरी,
दोनों ही क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलोए हैं। ठीक, इसमें क्या आ जाता है, जैसे चलो जब एलोए पढ़ाएंगे तब देखें। विच वन इज सोकोट्रिन एलोए। अब सोकोट्रिन एलोए कौन से हैं भाई, एलोए पेरी, केप एलोएस, ये एलोए बार्बाडेंसिस, एलोए फेरोक्स, मींस ये अब इसके अंदर भी कैटेगरी आ गई। इसमें स्कोटिन या कुर्कोवा एलोए जैसे होता था ना भाई, एक था क्या सोकोट्रिन से एलोए, कुर्कोवा एलोए, तो अब इसमें से सोकोट्रिन एलोए कौन सा भाई, एलोए पेरी है, एलोए बार्बाडेंसिस है कि केप एलोए है या एलोए फेरेक्स है। तो इसमें एलोए पेरी जो है यानी ऑप्शन हमारा ए, दैट इज सोकोट्रिन एलोए। तो इसका मतलब एलोए बार्बाडेंसिस क्या है, कुर्कोवा एलोए है ना। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बाद में फंसा देती हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैस्टर ऑयल की बात करें अगर हम, कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, प्लांटागो ओवाटा, रिसिनस पर्प्यूरिया या रिसिनस कम्युनिस या ऑल, बताओ भाई, है ना आसान सा क्वेश्चन, या ऑल, प्लांटागो ओवाटा, रिसिनस पर्प्यूरिया या रिसिनस कम्युनिस। तो कैस्टर ऑयल सिंपल सी बात है, क्या है, रिसिनस कम्युनिस, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक, रिसिनस कम्युनिस क्या होता है, कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। अभी क्वेश्चन और घूमेगा। डिजिटलिस ड्रग गिव द येलो टू ऑरेंज कलर इन विच टेस्ट। जो डिजिटलिस ड्रग है हमारी, जो कार्डियोटॉनिक है, जो ग्लाइकोसाइड है, ये ऑरेंज टू येलो टू ऑरेंज कलर किस टेस्ट में देता है, जो ऑब्जर्वेशन है टेस्ट का, वो किस टेस्ट में येलो टू ऑरेंज टेस्ट होगा, है या कलर होगा, किलर किलियानी, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट या नन, बताओ भाई। भाई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। तो कुल मिला के कार्डियोग्लाइकोसाइड जो है आपका डिजिटलिस, उसमें जो बालजेट टेस्ट होता है उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, रिजल्ट होता है येलो टू ऑरेंज कलर होता है। ठीक, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना। अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, अर्जुना टोमेंटोसा, बोथ, टर्मिनेलिया अर्जुना। तो टर्मिनेलिया अर्जुना या टर्मिनेलिया टोमेंटोसा क्या है भाई बायोलॉजिकल सोर्स। देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है अर्जुना का, दैट इज टर्मिनेलिया अर्जुना होता है। तो फिर ये टर्मिनेलिया टोमेंटोसा क्या है, ये अडल्टरेंट है, ये इसी की तरह का होता है बट अर्जुन नहीं होता, इसी से इसका अडल्टरेशन किया जाता है। तो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा जो है, इससे क्या होता है, एडल्ट्रेशन किया जाता है किसका, अर्जुना का, राइट। तो हमारा सही आंसर क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्बिलीफेरी फैमिली ड्रग्स इंक्लूड। अम्बिलीफेरी फैमिली की, देखो फैमिली जब पूछते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, टेबल बना लो, एक तरह की फैमिली के कौन कौन सी ड्रग हैं, आसान हो जाएगा, है ना। अम्बिलीफेरी ड्रग कौन सी भाई, कोरिएंडर है, फेनल है, एसाफोएटिडा है या ऑल है। तो अम्बिलीफेरी फैमिली में ये सारी की सारी ड्रग्स आती हैं, कोरिएंडर की भी फैमिली अम्बिलीफेरी है, एसाफोएटिडा की भी है और फेनल की भी है। इन सब की जो फैमिली है वो कैसी है, अम्बिलीफेरी है ना। बाकी मैं तो इस तरह से प्रैक्टिस कराता ही रहूंगा। यूजनॉल इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट ले लिया तो अब यूजनॉल होगा किसी कई चीजों में, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में, भाई मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए सबसे ज्यादा परसेंटेज में वो होना चाहिए फेनल, जिंजर, क्लो या कोरिएंडर। तो यूजनॉल की बात करें तो यूजनॉल जो सबसे ज्यादा मात्रा में ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो किसमें होता है, क्लोव में हमारे, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनदर नेम ऑफ कार्डेमम। कार्डेमम का दूसरा नाम क्या है, इलेटेरिया कार्डेमम, इलायची, बोथ या नन। तो जाहिर सी बात है क्या है, इलायची को ही तो बोलते हैं कार्डेमम। तो इलेटेरिया कार्डेमम क्या हो गया, इसका देखो दो तरह से बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, बॉटनिकल सोर्स इलेटेरिया कार्डेमम हो गया और इलायची इसका कॉमन नेम हो गया। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर हम, Which part used as the botanical source of nutmeg? नटमेग का बायोलॉजिकल सोर्स या बॉटनिकल सोर्स क्या है, मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। देखो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में करता चला रहा हूं, ठीक। बॉटनिकल सोर्स ऑफ नटमेग क्या, मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ठीक। एक तो ये क्लियर हो गया, लेकिन मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस प्लांट का कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइड फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइड फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं,
कर्नेल एंड सीड कोट ऑफ ड्राइड राइप सीड का इस्तेमाल करते हैं। तो नटमेग का अगर बायोलॉजिकल सोर्स पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? कर्नेल एंड सीड कोट ऑफ ड्राइड राइप ऑफ मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ये कंप्लीट बॉटनिकल नेम हुआ इसका, ठीक, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैमिली ऑफ माइरोबैलन। माइरोबैलन की फैमिली क्या है? अब फैमिली तो जानना है, लेकिन हमने क्या कहा, एक में कई क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अब इसका सोर्स भी देख लेते हैं। मैच्योर्ड ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला। मैच्योर्ड ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला, ये क्या है? माइरोबैलन का बायोलॉजिकल सोर्स है। अब क्या देखना है हमको? फैमिली की बात करनी। फैमिली कौन सी भाई? पेपरेसी है, कॉम्ब्रेटेसी है या लिलिएसी है? तो माइरोबैलन की जो फैमिली होती है दैट इज कॉम्ब्रेटेसी फैमिली होती है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। और बॉटनिकल सोर्स क्या है? टर्मिनेलिया चेबुला। कौन से पार्ट से है? मैच्योर्ड ड्राइड फ्रूट से है। देखो तीन चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, राइट। इस तरह की अप्रोच लेके चलोगे तो फार्माकोग्नोसी में क्या है, एक के अंदर एक क्वेश्चन निकलेंगे। इस तरह से ध्यान दो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गैम्बियर कटेचू। अब गैम्बियर कटेचू को और एक क्वेश्चन क्या है, इसी को हम पेल कटेचू बोलते हैं, पीला कटेचू, पीला, ठीक, पेल कटेचू, ठीक, गैम्बियर को। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? अकेसिया गैम्बियर, अकेसिया कटेचू, अकेसिया चंद्रा या अनकेरिया गैम्बियर। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पेल कटेचू या गैम्बियर कटेचू का है अनकेरिया गैम्बियर, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेलाडोना इज। बेलाडोना का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? एट्रोपिन है, बेलाडोनिन है या एल हायोसियामिन है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने से समझ में आएंगी चीजें। अगर आपने पढ़ा होगा तो स्ट्राइक करता है, एक बार जरूर स्ट्राइक करता है दिमाग में कि हाँ हमने ये पढ़ रखा। अदरवाइज आंख बंद करके बहुत सारे लोग बेलाडोनिन पर क्लिक करके आएंगे, जबकि सही है बेलाडोनिन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेलाडोना का ही है, बट एट्रोपिन और एल हायोसियामिन भी है। यहां पे कहीं ये नहीं लिखा है कि मेन कंस्टिट्यूएंट लिखो, यहां पे बात की जाए रही केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो ये सारे के सारे क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट है किसके? बेलाडोना के। इस अप्रोच से आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? ये 20 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू के आपके एग्जाम में सही हो गए तो फिर मजा आ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन सही है, सारे के सारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं ये किसके हैं? बेलाडोना के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इफेड्रा जिरार्डियाना, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस, इफेड्रा सिनिका या सारे के सारे? तो इफेड्रा की जो क्लास है ये सारे के सारे उसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं। इसमें कुछ इंडियन इफेड्रा है, कुछ चाइनीज इफेड्रा है ना। जैसे इफेड्रा सिनिका कैसा है? चाइनीज का है। इफेड्रा जियार्डियाना क्या है? इंडियन है। इफेड्रा नेब्रोडेंसिस क्या इंडियन है ना। तो इस तरह से करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है अल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन ओपियम। ओपियम का बॉटनिकल सोर्स या बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? पापावर सोमनीफेरम। देखो एक क्वेश्चन और इसके अंदर आ गया, पापावर सोमनीफेरम, ठीक। तो देखो क्या नेक्स्ट टाइम जब ये आए क्वेश्चन में तो मेरे बोलने के पहले आपको याद हो जाना चाहिए। कई बार मैं क्या करता हूं, एक दो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एटलीस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आप ध्यान दो कि जिस क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया अगर किसी और वीडियो में मिल जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। 2 बार 3 बार एमसीक्यू कर लोगे, मींस देख लोगे वीडियो को तो दिमाग में रट जाता है, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, सीधा लगाओगे अपने आप समझ में आ जाता है। तो पापावर सोमनीफेरम या ओपियम में एल्कलॉइड कौन सा भाई? मॉर्फिन है, कोडीन है या थिबेन है? तो एल्कलॉइड की बात करें तो एल्कलॉइड तो सारे हैं, इनमें से मॉर्फिन, थिबेन, कोकेन, कोडीन सारे के सारे एल्कलॉइड्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एल्कलॉइड है जो ओपियम में प्रेजेंट है या पापावर सोमनीफेरम में प्रेजेंट है? मींस पापावर सोमनीफेरम या ओपियम से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। तो मॉर्फिन भी निकाला जाता है इससे, थिबेन भी निकाला जाता है, कोडीन भी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी, जो चाय पीते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है?
लीव्स एंड लीफ बड ऑफ थिया अरेबिका, लीव्स एंड लीफ बड ऑफ थिया अरेबिका। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लीफ एंड लीफ बड ऑफ थिया साइनेंसिस, लीफ एंड लीफ बड ऑफ थिया बारबाडेंसिस। ऐसे क्वेश्चन काफी घुमा देते हैं, सब में थिया है, हमने थिया तो याद कर लिया है ना। तो कुल मिला के बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी जो है दैट इज थिया साइनेंसिस। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैमिली ऑफ कॉफी, जो कॉफी है इसकी फैमिली क्या है, थिएसी है, सोलनेसी है, रूबिएसी है या ऑल है। तो कॉफी की जो फैमिली होती है दैट इज रूबिएसी फैमिली, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अनदर नेम ऑफ रॉल्फिया, रॉल्फिया का दूसरा नाम क्या है। सर्पगंधा भी बोलते हैं, सर्पेंटिना भी बोलते हैं, छोटा चांद भी बोलते हैं, यानी सी, डी ऑप्शन सही है इसका। इस तरह से 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बढ़िया लगे हो क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और कोई अगर पैटर्न आपको ये लगता है कि सर देखो क्या है, हर बच्चे का अपना एक व्यू होता है कि सर इस पैटर्न पे भी अगर क्वेश्चन कराए जाएं तो हम लोगों के लिए थोड़ा सुटेबल हो, या इस टॉपिक पे ये टॉपिक नहीं समझ में आ, देखो सबसे आसान तरीका होता है जिस टॉपिक, जो टॉपिक सबसे टफ लगे उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा कर लो, उसके क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा कर लो, पैटर्न देख लो किस पैटर्न पे आया है, याद हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके दिमाग में है कि सर इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन करा दिया जाए तो थोड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको भी कराया जाएगा। ओके, फिलहाल पढ़ते रहो। मैंने क्या कहा, डेली एक एमसीक्यू मिलता रहेगा, तो सोचो एग्जाम टाइम तक कितने एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, इसलिए पेशेंस रखो, सब कराया जाएगा। ओके, और सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। ओके, बाय।